एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय एक बड़े युद्ध में विजयी होकर विजयनगर वापस लौट रहे थे। सभी राजा के युद्ध में जीतने से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन महाराज ने जीत का सारा श्रेय तेनालीरामा को दे दिया, जिससे बाकी के सभी सैनिक और दरबारी राजा से बहुत नाराज हो गए। अगले दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, इस लड़ाई में हमारी जीत से सारी आवाम बहुत खुश है, लेकिन हमारी इस जीत की असली वजह तुम हो। तुमने वक्त रहते हमारी जिंदगी बचाई और इसीलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार। जहाँपना, ये तो हमारा फर्ज है। हाँ तेनालीराम, इसलिए हम तुम्हें अपना खास शीश महल तोहफे में देते हैं। राजा की ये बात सुनकर पुरोहित के सहित बाकी के सभी दरबारी हैरान रह गए और उन्हें तेनालीराम से खूब जलन होने लगी। वो सब राजा के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन शीश महल मिलने की बात से तेनालीराम बहुत खुश थे। जलन के मारे पुरोहित जी और महामंत्री रात के समय ही इस बात की सूचना लेकर राजगुरु के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात कह दी। राजगुरु भी राजा के इस फैसले से हैरान थे और महामंत्री ने राजगुरु के कान भरते हुए कहा, अब आप ही कुछ कीजिए राजगुरु। हम सब लोगों ने जहां पनाह के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन महाराज हमेशा सारा तमगा सिर्फ तेनालीराम को ही देते हैं। तेनालीराम जहां पनाह से तोहफा पा पाकर सबसे अमीर होता जा रहा है। हाँ राजगुरु, जहां पनाह तो तेनालीराम के आगे अब आपसे भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझते। तेनालीराम जैसे अब खुद को ही राजगुरु समझने लगा है। दोनों की बातें सुनकर राजगुरु को भी तेनालीराम से जलन होने लगती है और तेनालीराम को शीश महल ना मिले, इसके लिए वो कोई उपाय सोचने लगे। अगले दिन दरबार में जब महाराज द्वारा तेनालीराम को महल देने की घोषणा की गई, तभी राजगुरु भी दरबार में आ गए। राजगुरु को दरबार में आता देख महामंत्री और पुरोहित जी खुश हो गए। राजगुरु ने महाराज से कहा, रुकिए जहाँपना, आप जो करने जा रहे हैं वो बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी। मैं कुछ समझा नहीं राजगुरु। जहाँपना, शहंशाह के लिए सिपाही और आवाम सब एक जैसे होते हैं और लड़ाई में तेनालीराम के साथ सबने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस हिसाब से आपकी तरफ से दिए जाने वाले तोहफों में बाकियों का भी बराबर का हक होना चाहिए, वरना ये राज के कानून के खिलाफ होगा। महाराज, आप सही फरमा रहे हैं राजगुरु, मगर हम तेनाली को शीश महल देने का वादा कर चुके हैं और अब वो महल तेनाली का है। एक शहंशाह अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? मगर जहाँपना, अगर तेनालीराम चाहे तो शीश महल को किसी दूसरे सिपाही या दरबारी को दे सकता है। तेनालीराम तो आपसे बहुत सारे तोहफे पाकर अमीर हो चुका है, मगर दूसरे सिपाही और दरबारी बेहद गरीब और तकलीफ में है शहंशाह। तेनालीराम राजगुरु और दरबार में सभी की इच्छा को अच्छी तरह समझ चुके थे और वो बोले, मुझे लगता है जहाँपना राजगुरु बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं उनकी बात से राजी हूँ। मैं ये शीश महल अपने दरबार के उस काबिल इंसान को दूंगा जो मेरे सवाल का सही जवाब दे, और वही इस शीश महल का असली हकदार होगा। वाह तेनालीराम, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हमें तुम पर नाज है। तो ठीक है राजगुरु, जो गरीब और परेशान इंसान जो खुद को उस महल का सही हकदार समझता हो,
वो कल एक बार महल के दरवाजे को देखकर मुझसे मिलने आए और मेरे सवाल का सही जवाब दे तो ये महल मैं उसे दे दूंगा। तेनालीराम की बात सुनकर सभी दरबारी और राजगुरु बहुत खुश हुए कि उनकी बनाई योजना सफल हुई। और फिर अगले दिन एक एक कर सभी लोग शीश महल पाने की लालच में शीश महल के द्वार पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने देखा कि शीश महल के द्वार पर एक पट्टिका लगी हुई है जिस पर लिखा है कि इस महल का असली हकदार वही होगा जो सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होगा। अब एक एक कर लोग उस पट्टिका पर लिखी बात को पढ़ते और अंदर बैठे तेनालीराम से मिलने पहुंचते। शीश महल पर अपना दावा करने वाले लोगों की बाहर लंबी कतार लग रही थी, लेकिन खुशी से जाने वाला हर व्यक्ति अंदर से मायूस होकर बाहर लौटता। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग हैरान थे। अब अगली बारी महामंत्री की थी। उन्होंने पट्टिका पर लिखी बात पढ़ी और तेनालीराम से मिलने अंदर चले गए, जहां तेनालीराम मस्ती से बैठे अंगूर खा रहे थे। तेनाली ने महामंत्री से कहा, आइए बड़े वजीर साहब, क्या आपने तख्ती पर लिखी बात को पढ़ा? हाँ तेनालीराम, मैंने पढ़ा और मैं इस रियासत का सबसे ज्यादा खुशहाल और सबसे कनात इंसान हूँ। इस हिसाब से इस महल पर मेरा हक होना चाहिए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब आप इस महल के बगैर भी खुश और आसूदा हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको इस महल की क्या जरूरत, जब आप इस महल के बगैर ही आसूदा और खुशहाल हैं? तो आप इस महल के असली हकदार नहीं हैं। तेनाली की ये बात महामंत्री को बिल्कुल समझ नहीं आई और वो सोच में पड़ गए। और फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस महल की जरूरत है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश और आसूदा नहीं हूँ। मैं बेजार हूँ क्योंकि मैं बाकियों से गरीब हूँ और मैं इस महल का असली हकदार हूँ। लेकिन अगर आप आसूदा और बेजार हैं, तो आप इस महल के असली हकदार कैसे हुए? मैंने तो बाहर तख्ती के ऊपर साफ साफ लिखा है कि जो खुश और आसूदा हो वही इस महल का हकदार होगा। तेनालीराम की दो तरफा बातों से महामंत्री का सिर चकरा गया और वो तेनालीराम के चतुराई भरी बातों का कोई जवाब नहीं दे सके और चुपचाप उदास होकर महल से बाहर चले गए। इसी तरह पुरोहित जी और राजपुरोहित भी महल की लालच में तेनालीराम के पास पहुँचे, लेकिन तेनालीराम की अनोखी शर्त और चतुराई का कोई भी जवाब नहीं दे पाया और उनकी गोल गोल बातों में फंसकर चुपचाप वापस लौट गए। अगले दिन सभी दरबार पहुँचे और तेनालीराम भी दरबार में आए। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तो बताओ तेनालीराम, तुम्हें उस महल के लायक सही हकदार इंसान कौन लगा जिसने तुम्हारे सवाल का सही जवाब दिया हो? माफ कीजिए जहांपनाह, मगर शीश महल पर अपना दावा करने आए कोई भी दरबारी या इंसान मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका, जिससे मैं वो महल उस इंसान को दे सकूं। आखिर तुम्हारी ऐसे कौन से सवाल थे तेनालीराम जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सका? तेनालीराम ने अपनी अनोखी शर्त और सवाल के बारे में महाराज को सब बता दिया। जब आपके दरबार में सब पहले से ही बहुत ही खुशहाल और आसूदा हैं, तो फिर उन्हें शीश महल की क्या जरूरत है? और अगर वो बेजार और नाखुश हैं, तो मेरी शर्त के हिसाब से वो इस महल के हकदार ही नहीं हैं।
इसलिए जहाँपना, जिस दिन मुझे महल का सही हकदार मिल जाएगा, मैं ये महल उसे दे दूंगा। तेनालीराम की ये चतुराई देख महाराज हंसने लगे और बोले, मुझे मालूम था तेनालीराम कि तुम्हारे जैसा समझदार और चालाक इंसान अपने हिस्से में आया ये कीमती तोहफा इतनी आसानी से किसी को नहीं देगा। तुम्हारी होशियारी का कोई सानी नहीं। अब हमेशा के लिए इस महल के असली हकदार तुम ही हो। ये देख सभी दरबारियों का मुंह उतर जाता है और तेनालीराम बहुत खुश हो जाते हैं।